सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, ये है हमारा वीक 3 का एनालिसिस जिसमें हम पूरे वीक में जो जो भी ट्रेड लिए थे उनके पीछे का लॉजिक क्या था, हमने उसमें क्या क्या गलतियां करी, क्यों हमारा एसएल हिट हुआ, क्यों हमारा टारगेट हिट हुआ। हम सारे ट्रेड का समरी यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, उन पीछे की गलतियां, ताकि आपको एक ही वीडियो में आपको पता चल जाए कि हमने क्या क्या गलतियां की थी जो कि आप लोग ना करें। पहले मैं आपको मेरा चैनल बता देता हूँ। ये हमारा एंटिक ट्रेडर का चैनल है। यहाँ पर हम डेली वीडियो भी डालते हैं और वीकली एनालिसिस की वीडियो भी डालते हैं। हमारी फर्स्ट वीकली एनालिसिस थी, ये सेकंड थी, और अब थर्ड में जो कि अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आपको मेरा एक्सनेक्स का टर्मिनल बता देता हूँ। ये हमारा रियल अकाउंट है जो कि अभी $99 पर है। हमने $1 ओवरऑल अभी लॉस किया है और इतने सारे ट्रेड ले लिए हैं। हमारा ये वीक 3 के एनालिसिस में हमने ये 11 दिसंबर से हम सारे ट्रेड को एनालाइज करेंगे, जिसमें हमारे प्रॉफिट भी हुए हैं और लॉस भी हुए हैं। तो मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। ये हमारा ट्रेडिंग जर्नल है। ट्रेडिंग जर्नल हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये हमारा पेज 1 है ट्रेडिंग जर्नल का। यहाँ पर हम ये वाला यहाँ इस दिन से सारे मैं ट्रेड को एनालाइज करूँगा। या आप लोग देख सकते हैं हमारा ट्रेडिंग जर्नल कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये हमारा पेज 2 है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये मेरे सामने अभी ओपन है। मैं यहीं से देख देख के बोलूँगा। सबसे पहला ट्रेड लिया था हमने जीबीपी यूएसडीटी में, जो कि 11 दिसंबर को लिया था, जो कि ये वाला है 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर हमने लोड साइज बढ़ा दी थी और 0.02 की लोड साइज से ट्रेड लिया था, जिसमें मैं जैसे 1:1 हिट होता है तो मैं 50% बुक कर लूँगा, यानी कि 0.01, और 50% को कोस्ट टू कोस्ट ले आऊँगा। तो मैंने यहाँ पर मेरा पीएनएल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, इसलिए मैंने जल्द से जल्द उसको यहाँ पर बुक कर लिया, क्योंकि मार्केट में मेरी आदत नहीं थी, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था इतना फ्लक्चुएशन देखने के लिए। जो हमारा ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ मैं। सबसे पहले तो अगेंस्ट द ट्रेड, अगेंस्ट ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड थी ये वाली। यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंट ड्रॉ कर लिया। रेजिस्टेंट ड्रॉ करके जैसे ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया और इसके बाद वाली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, मैंने ट्रेड में एंट्री ले ली थी। और करीब करीब यहाँ पर मैंने कितने पिप, जी हाँ, 9 पिप को पहले 50% निकाल दिया और अगली 9 पिप को भी निकाल दिया था। अगली 9 पिप में भी 50% निकाल दिया था 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। हालांकि ये 1:1 तो आराम से दे रहा था मेरे को प्रो टारगेट, जिसमें मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। फिर भी हमें यहाँ पे 0.92 के दो विन हुए ट्रेड। अगला मैं आपको बता देता हूँ। हमने लिया था यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी में 11 दिसंबर में, जी हाँ। मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में था, जो कि हमको डाउन साइड के लिए ट्रेड करना था। ये हमारा फर्स्ट रूल। मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया। ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया था। मैं इसे अच्छे से यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ये रेजिस्टेंस था। मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को, ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया, पर मैंने एंट्री नहीं ली थी, जो कि अगली कैंडल अगर हाई ब्रेक करती है तो ही लेता हूँ। तो मार्केट वापस से यहाँ पर आके क्लोज हो गई। फिर मार्केट ने यहाँ पे ये वाली यहाँ पर डोजी कैंडल बनाई। फिर मैंने रेजिस्टेंस पे जब कैंडल ने इसका लो को ब्रेक किया, तो ओवर हमें क्या करना चाहिए, जब इसका लो को ब्रेक किया तो हमें ये डोजी कैंडल के ऊपर साइड मार्जिन छोड़ के एसएल प्लेस करना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पर कम टाइम फ्रेम में, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लिया था। तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ चार्ट पर। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं चला गया चार्ट पर और देखते हैं हमने वहाँ पर क्या गलती की थी। वो मैंने आपको बताया 30 मिनट के टाइम फ्रेम में डोजी के ऊपर एसएल प्लेस करना था। तो मैंने यहाँ पर हमारा यहाँ पर एसएल होना चाहिए था, जो कि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता था अगर मैं यहाँ पर एसएल रखता था। लेकिन हमने ये वाला स्विंग के ऊपर एसएल प्लेस किया था और हमारा यहाँ पे लॉस हिट हो गया था, जो कि हमारा 5 पिप का लॉस था। तो $0.55 का यहाँ पर हमें लॉस हो गया था। फिर 13 दिसंबर को जीबीपी जेपीवाई में हमने ट्रेड लिया था। जीबीपी जेपीवाई में हमने 13 दिसंबर को ट्रेड लिया था। इसमें हमने किया था, बाय किया था। रुको मैं 1 मिनट वहाँ पर देखता हूँ। 13 दिसंबर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, जी हाँ, ये रहा। यहाँ पर हमारे इम्पल्सिव एंट्री थी। यहाँ पर हमारा एसएल हंट हुआ था ट्रेंड के अगेंस्ट। सबसे पहले तो हम ट्रेंड बता देते हैं। ट्रेंड है डाउन साइड, ओवरऑल ट्रेंड डाउन साइड का था। तो हमने ट्रेंड के एक तो अगेंस्ट ट्रेड किया, ऊपर से इम्पल्सिव एंट्री। जैसे ये मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तब हमने एंट्री ले ली थी। और मार्केट में इस टाइम पर न्यूज़ भी थी, जी हाँ गाइस, इस टाइम पे न्यूज़ भी थी मार्केट में। तो हमने इस यहाँ पर जल्दी से जल्दी कुछ पिप, 1 सेकंड में देख ही लेता हूँ। मुझे वो याद नहीं है मैंने क्या उसके पीछे क्या लॉजिक था। हाँ, मार्केट में उस समय न्यूज़ थी, मुझे अच्छे याद आ गया। तो यहाँ पर मार्केट में जब यहाँ पे आया तो मैंने फटाफट यहाँ पर, जबकि मेरा एसएल यहाँ पर था, तो मैंने यहाँ पर एसएल ना रखते हुए न्यूज़ बेस्ड मार्केट में मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा, तो मैंने कुछ यहाँ पर एग्जिट कर लिया था। तो यहाँ पर हमारा लॉस हुआ था $1.80 का। अगला ट्रेड है गोल्ड पर। गोल्ड में हमने 13 दिसंबर को ट्रेड लिया था।
30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पर सबसे पहले तो ट्रेंड डाउन साइड का था, तो हमने ट्रेंड के साइड ही ट्रेड किया था, ये तो सही था। हाँ, लेकिन हमें जो पहले जो अभी आपको बताया लॉस, वहाँ पर हमें लॉस हो गया था, तो हमें लॉस रिकवर का माइंडसेट बन गया था, तो हमको लॉस रिकवर करना था। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम में गया। ये तो बहुत ही घटिया ट्रेड था, मुझे ये वाली गलती नहीं करना चाहिए थी। अभी मैं देखता हूँ तो सोचता हूँ कि ये तो बहुत ही बेसिक सी गलती थी। यहाँ पर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में गया, जो कि हालांकि मैं ज़्यादातर नहीं करता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद मार्केट में यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनी, ये शूटिंग स्टार टाइप। फिर यहाँ पर डोजी कैंडल बनी, डोजी का जैसे यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, मेरे यहाँ पर स्प्रेड की वजह से यहाँ पर एंट्री हो गई और यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया, जो कि यहाँ पर 8.5 पिप्स का एसएल था और $0.85 का यहाँ पर हमें लॉस हो गया। फिर अगला ट्रेड है जीबीपी यूएसडीटी में। तो जीबीपी यूएसडीटी में 14 दिसंबर को ट्रेड देखते हैं। यहाँ पर अच्छा खासा मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पर एक बड़ा बहुत सारे बायर आए थे, तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया था। यहाँ पर अपने सारे स्विंग हाई तोड़ दिए थे मार्केट ने। हाँ, स्विंग हाई तोड़ दिए थे, तो मार्केट में यहाँ पर न्यूज़ भी थी। तो मैंने यहाँ पर मार्केट में जल्दी से जल्दी ट्रेड एग्जिट कर लिया था, जो कि हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था $1.77 का। तो यहाँ पर गाइस बहुत देर तक यहाँ पर ऊपर नीचे रोलर कोस्टर राइड चली थी, मुझे याद है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जी हाँ, यहाँ पर हमने जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था, अगली कैंडल ने जैसे हाई ब्रेक किया था, इसके छोटा सा एसएल रख के मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया था। तो मार्केट में कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, यहाँ पर बहुत देर तक दिख रहा था। फिर मार्केट में जब भी यहाँ पर अच्छा खासा 18 पिप का हमें प्रॉफिट दिख गया, हमने बुक कर लिया, क्योंकि यहाँ पर 5:30 बजे इसमें न्यूज़ थी, तो मुझे न्यूज़ से पहले ही यहाँ पर एग्जिट कर लेना था। ये हमारा रूल है, क्योंकि हम न्यूज़ में ट्रेड नहीं करते। अगर हम न्यूज़ में इसे होल्ड कर कर रखते हैं तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। फिर अगला ट्रेड है यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी में 15 दिसंबर को ट्रेड लिया था। यूरो यूएसडी 15 दिसंबर, ये रहा। यहाँ पर भी गाइस न्यूज़ थी, क्योंकि आज इस मंथ में यहाँ पर बहुत दिसंबर में बहुत सारे फॉरेक्स में न्यूज़ है, सारे न्यूज़ आ रही है, तो मार्केट बहुत ही वोलेटाइल हो रहा है, इसलिए मैं ट्रेड लेना अवॉइड कर रहा था। फिर हमने ट्रेड लिया 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। यूरो यूएसडी में मार्केट जब मैं आया तो यहाँ पे मार्केट रेंज बना रहा था। रेंज में मार्केट ने जैसे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बने, इसके हाई ब्रेक में मैंने ट्रेड ले लिया था और यहाँ पर न्यूज़ के पहले मैंने एग्जिट कर लिया था। अगर मैं एग्जिट नहीं करता तो हमारा अच्छा खासा इसमें भी लॉस हो सकता था। तो यही हमारी कुछ गलतियाँ थी। अब मैं अगले अगले वीक से मैं सिर्फ एक ही पेयर में, या तो गोल्ड या फिर कोई और करेंसी पेयर में ट्रेड करूँगा और 0.02 की लोड से ट्रेड करूँगा। यही हमारा वीकली एनालिसिस का वो है कंक्लूज़न। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा बैलेंस वहीं के वहीं है, और ये कुछ ट्रेड थी, और ये हमारा चैनल जिसे आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।